Hello everyone, you are all welcome to Drishti IAS. So today what we are going to do, आज जो है हम आपको बताने वाले हैं कि हम आपके लिए एक नया कोर्स लेके आ रहे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए जो कि यहाँ पे यूपीपीसीएस मेंस 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो कोर्स है वो आपका लाइव ऑनलाइन कोर्स है। लाइव ऑनलाइन मीन्स लाइव क्लासेस चलेंगी ऑनलाइन, ठीक है। तो जिसको आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दृष्टि लर्निंग ऐप। इसके अलावा इस कोर्स में आपको कुछ टेस्ट सीरीज मिलेंगी एंड 175 प्लस आवर्स ऑफ क्लासेस रहेंगी। सो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे से हम आपको यहाँ पे जो है मेंस के लिए प्रिपेयर कराएंगे। इसके अलावा वैलिडिटी ऑफ द कोर्स जो है वो 1 ईयर की रहेगी एंड यू कैन वॉच, एज यू पीपल नो, यू कैन वॉच ईच क्लास अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स। एंड यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे इसमें जो कोर्स है, कोर्स में आपको पता है चेंजेस किए गए हैं यूपीपीसीएस में इस साल। तो यूपीपीसीएस 5 एंड 6 पेपर की भी यहाँ पे जो है आपको क्लासेस दी जाए। So let us learn about it, what I am going to teach you. So I will be taking science and technology part over here. My name is Samriddhi Goyal and I will be taking science and technology segment. तो science and technology GS mains paper 3 का पार्ट है, GS स्टडी जर्नल स्टडीज 3। तो यहाँ पे जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं दे आर नॉट रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें एक टर्म है, मतलब एक बेसिकली टॉपिक है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, दैट इज ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स। कि जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से फार्मर्स को मदद करती है, ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे ड्रोन्स है ना, ड्रोन सुने होंगे आप। ड्रोन्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो एरिया का। ड्रोन्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा मैपिंग में बहुत मदद करेगा फार्मर्स को। इसके अलावा आप ई टेक्नोलॉजी कैसे उनको मैसेजेस भेज दो मोबाइल के ऊपर कि अभी मौसम खराब होने वाला है एंड ऑल दैट, तो उससे फार्मर को पता लग जाएगा एंड अकॉर्डिंगली दे विल मैनेज द थिंग्स। नेक्स्ट वी हैव टेक्नोलॉजी मिशंस इन एग्रीकल्चर। बाकी पार्ट इकोनॉमिक्स का है, इट इज नॉट रिलेटेड टू साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देख रखा है टेक्नोलॉजी मिशंस इन एग्रीकल्चर, कि जो भी आपके पास अलग अलग टेक्नोलॉजी मिशंस है एग्रीकल्चर में, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें आपके पास दे रखा है डेवलपमेंट्स एंड एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ। कौन कौन सी रेगुलर आपकी लाइफ में एप्लीकेशंस हो रही हैं, किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपके पास अलग अलग सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, उन सैटेलाइट्स के थ्रू आपको ये पता लगता रहेगा कौन आपकी टेरिटरी में एंटर कर रहा है। डिफेंस वेपन्स हैं आपके पास, दैट इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज फॉर द नेशनल सिक्योरिटी ओनली। नेक्स्ट वी हैव इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। इंडिया की अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए कौन सी यहाँ पे पॉलिसी है, इनोवेशन से रिलेटेड कौन सी पॉलिसी है एंड सो ऑन। नेक्स्ट अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आपका मेंस में नहीं है, ये प्रीलिम्स का पार्ट है। इवन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टेक्नोलॉजी मिशन ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर्स, वो भी आपका प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है, मेंस का पार्ट। यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी वाला भी मेंस का पार्ट है। इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी अगेन मेंस पार्ट। सो अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपके पास जो है रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट वाज गिवन बाय सीवी रमन, किसका पार्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है। एंड दैट इज अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियंस। आर्यभट्ट ने क्या किया, अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियंस इन फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो कौन कौन से इंडियंस ने क्या क्या स्टेप्स किए, वो सारे जो हैं वो आपके किसका पार्ट है, दे आर द पार्ट ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। आजकल आपको पता है बार बार ये टर्म यूज होता है कि हमें इंडिजिनाइजेशन करना है स्पेस टेक्नोलॉजी में, इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी। व्हाट एग्जैक्टली इज इंडिजिनाइजेशन, एक तो हो गया खुद से बनाना, है ना, इसके अलावा भी क्या कोई इंडिजिनाइजेशन का मतलब होता है, बिल्कुल। इंडिजिनाइजेशन डज नॉट मीन कि आपने ही सिर्फ यहाँ पे चीजें बनाई। इंडिजिनाइजेशन में और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी।
Even transfer of technology is indigenization's part, and transfer of technology again UPPCS मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन था. नेक्स्ट, डेवलपमेंट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जो भी आपके पास न्यू एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया आपके पास, देन आई टॉक अबाउट रोबोटिक. सो ये सारे पार्ट्स आ जाएंगे. नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि आपका इंडिजिनाइजेशन का ही पार्ट था. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव व्हाट, ड्यूल एंड क्रिटिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. क्रिटिकल, किस तरह से आप टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते. Then we have awareness in the field of what? In the field of information communication and technology, ICT. ICT में आपका क्या कुछ आ जाएगा? ICT will include of course 5G, 6G, AI, virtual intelligence, artificial, augmented reality, virtual reality, robotics and so on. वो सारा इसका पार्ट. देन कमिंग टूवर्ड्स स्पेस टेक्नोलॉजी. तो स्पेस टेक्नोलॉजी में आपके पास अलग अलग, जैसे कि कौन कौन सी सैटेलाइट्स हैं वो आ जाएंगी स्पेस टेक्नोलॉजी में. वी विल टॉक अबाउट स्पेस स्टेशंस, कि स्पेस स्टेशंस क्या होते हैं. वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट स्पेस डिब्रीज. स्पेस डिब्रीज के लिए कौन कौन से अलग अलग मिशंस हैं. ठीक है. तो ये सारे हम चीज़ों की यहाँ पे बात करेंगे. देन कम्स द कंप्यूटर्स. तो कंप्यूटर्स जो हैं वो यहीं पे कवर हो जाएंगे, जिसमें हमारे पास आ जाएंगे कौन से, क्वांटम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स एंड सो. ठीक है. देन कमिंग टुवर्ड्स व्हाट, एनर्जी रिसोर्सेस. सो एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर स्टूडेंट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट. एनर्जी रिसोर्सेज में वी विल कवर जो भी आपके पास यहाँ पे क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो ऑल द रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी विल बी कवर्ड ओवर हियर, चाहे वो सोलर है, विंड है, जियोथर्मल इज देयर, tidal energy is there, and there are so many other forms of energy that will be covering over here, and this has become important as well. 2022 में आपको पता होगा यूपीएससी मेंस ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था, बिकॉज मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी, कि हमारी जो नीड्स है, मेजॉरिटी ऑफ द नीड्स इन द अपकमिंग ईयर्स जो है वो किससे फीड होंगी, they will be fed by the renewable energy. So that is why this topic has become more important right now. Moving to the next part, that is energy resources. We have already explained you. Then comes nanotechnology. ठीक है. नैनो यूरिया इज देयर इन nanotechnology. So नैनो यूरिया होता क्या है, यूरिया को छोटा कर देंगे, नैनो यूरिया हो जाएगा. छोटी छोटी सैटेलाइट्स, नैनो सैटेलाइट्स. ठीक है. आजकल नैनो सैटेलाइट्स, उसके बाद डिफेंस में नैनो मिसाइल्स तक आ चुकी हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली इज नैनो टेक्नोलॉजी. जब आप पार्टिकल्स के साइज की बात करते हो एट अ नैनो लेवल, दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी. बट डेफिनेशन से तो काम नहीं चलने वाला ना, उसके एप्लीकेशंस को कहाँ करेंगे, क्लास. देन वी हैव माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी इज नथिंग बट इट विल इज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ओनली, जिसमें हम देखेंगे कि हाउ द टेक्नोलॉजी मीन्स एक टेक्नोलॉजी जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को और ज्यादा इजी करेगी. नेक्स्ट, इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. जो भी आपके पास जैसे ट्रिप्स एग्रीमेंट्स हैं एंड ऑल, उससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं. जैसे कि अभी आपको पता होगा हाल फिलहाल में एक जजमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो जॉनसन एंड जॉनसन का ड्रग है रिलेटेड टू टीबी, उसको उन्होंने बैन कर दिया. जून में उन्होंने कंप्लीटली बोल दिया कि इसका यूज नहीं होगा, बिकॉज व्हाट दे वर डूइंग एवरग्रीनिंग ऑफ द पेटेंट. तो उसके चलते उन्होंने बोला कि जो है जॉनसन एंड जॉनसन वोंट बी अलाउड कि वो उस ड्रग को सेल करे. तो होता क्या है ये सब, सो दैट वी विल लर्न इन इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड डिजिटल राइट्स. आजकल तो आपको पता है डिजिटल राइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना. साइबर सिक्योरिटी हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज. तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे हमारे इस कोर्स. ना इफ आई टॉक अबाउट कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेगमेंट से पूछे गए.
सो 2022 में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था जो कि आपका सिलेबस से उठाया गया है, डिस्कस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन नेशनल सिक्योरिटी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू पीपल, व्हाट आई हैव सीन, एक ट्रेंड जो मैंने देखा वो ये देखा कि हर साल एक क्वेश्चन ऐसा मिनिमम आपको मिलेगा जो कि डायरेक्ट जो है वो किससे उठाया जाएगा, सिलेबस। बाकी करंट अफेयर्स से होंगे, बट एक क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसा अभी तक देखने को मिल रहा है कि जो आपका सिलेबस से पिक किया गया। सो आपको अगर मतलब कोई पर्सन करंट अफेयर्स वैसे तो नहीं छोड़ने आपको, क्योंकि उसके बिना नंबर नहीं मिलेंगे, बट एटलीस्ट एक क्वेश्चन आप विदाउट करंट अफेयर्स भी टारगेट कर सकते। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल क्या है नेशनल सिक्योरिटी में? सो यू हैव टू कोट अबाउट डिफेंस टेक्नोलॉजीज पे एवरीथिंग यू हैव टू कोट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, explain in detail their potential in different fields of science and agriculture। नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है? साइंस की अलग अलग फील्ड्स में इसका आपको यूसेज बताना। नैनो यूरिया काफी ज्यादा था न्यूज में 2021 में, इसीलिए पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इश्यूज रिलेटेड टू आईपीआर। आईपीआर से इश्यूज रिलेटेड डिस्कस करने हैं, एंड किस तरह से अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वायलेट करता है तो वो कैसे पता लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन लॉजिकली द रोल एंड इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री एंड सिविल सेक्टर। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लिंक किससे कर दिया, मिलिट्री एंड सिविल सेक्टर। डन है, क्लियर। नेक्स्ट, यूपीएससी 2021 में 2 क्वेश्चंस आए थे। एक क्वेश्चन यूपीएससी से उठाया गया था प्रीवियस ईयर से, वो साइबर डोम वाला है। डिस्क्राइब अबाउट दी साइबर ड्रोन, ये करंट अफेयर्स में था इसलिए क्वेश्चन आया था। एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी यूजफुल इन कंट्रोलिंग इंटरनेट क्राइम्स, तो ये किस तरह से आपका इंटरनेट क्राइम्स को कंट्रोल करने में मदद करे। ऊपर वाला क्वेश्चन डायरेक्ट सिलेबस से है, टेक्नोलॉजी मिशंस इन एग्रीकल्चर, है ना, वो लास्ट पॉइंट था उसमें। नेक्स्ट, 2020 का अगर आप पेपर देखोगे तो उसमें किस तरह, उसमें भी 2 क्वेश्चंस थे। बेसिकली मारुति सुजुकी ने एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीएनजी निकाला था जो कि स्मार्ट सीएनजी था। सीएनजी व्हीकल्स में ही स्मार्ट सीएनजी निकाला था मारुति सुजुकी ने। उसी के ऊपर क्वेश्चन था, व्हाट इज एससीएनजी एंड व्हाट आर इट्स यूजेस। तो मतलब हाउ बेसिकली इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम सीएनजी, देन हाउ इट विल बी मोर यूजफुल देन सीएनजी, एंड व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज स्मार्ट सीएनजी। तो आपको ये सारी चीजें इसमें आंसर करके आनी। नेक्स्ट, एक्सप्लेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2020। ऑफकोर्स उसी साल पॉलिसी आई थी तो क्वेश्चन तो आना बनता ही था। सो दीज वर द 2 क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन 2020। 2019 में आपके पास 3 क्वेश्चंस आए थे। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एनहांसिंग द नेशनल पावर, कि आप किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो इंडिया को मोर पावरफुल बनाने के। तो हियर अगेन आपको सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में कुछ ना कुछ मेंशन करके आना था, वेदर इट्स नैनो, वेदर इट्स रोबोटिक्स, वेदर इट्स स्पेस, वेदर इट्स डिफेंस, सबका मेंशन यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? Show light on the services rendered by the cloud computing and its advantage। जैसे कि आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग में आप स्टोरेज करते हैं, कई लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज करते हैं उसको एज अ प्लेटफॉर्म, है ना, कोई भी ऐप वगैरह बनाने के लिए। कई लोग उसको डेटाबेस के लिए यूज करते हैं। सो व्हाट आर इट्स यूजेस, हाउ इट इज बेनिफिशियल, इन किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है। और आप सब लोग यूज करते ही हो गूगल ड्राइव, है ना, आई क्लाउड, Geo Cloud. So these are all what? These are the example of cloud computing. Clear enough? Again ये वाला आपका डायरेक्टली कहाँ से पिक किया गया, सिलेबस से। What do you mean by technology transfer? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से आप क्या समझते हैं? How far this can be useful in disseminating complex technology? तो देखो इंडिया ना आजकल जो इंडिजिनाइजेशन की बात चल रही है उसमें मेजरली जो आपके मिशन आ रहे हैं उसमें वी आर मूविंग फॉर इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब इंडिजिनाइजेशन में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउ दिस विल बी बेनिफिशियल इन दैट, तो आपको वो चीज एक्सप्लेन करनी। नेक्स्ट, 2018 डिस्कस द फील्ड इन विच
द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज आर बीइंग डन। सो ये तो आपको पता ही है, बायोटेक्नोलॉजी इज अ वेरी वास्ट है ना सब्जेक्ट, जिसमें अलग अलग फील्ड्स में बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू हेल्थ, वेदर इट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी देख लो क्या चल रहा है न्यूज में, जीएम मस्टर्ड है ना, कितना ज्यादा न्यूज में था। वो लोग कह रहे थे हम सैंक्शंस लगा देते थे बार बार, लोग क्या करते थे, प्रोटेस्ट कर देते थे। तो जीएम मस्टर्ड को एग्रीकल्चर में भी यूज, बायोटेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हो, हेल्थ में यूज कर रहे हो, ड्रग्स को डिलीवर करने में यूज हो रहा है, डिजाइनर बेबी, IVF centers. So all they are working on which principle? Biotechnology only. Next, what is Technology Information Forecasting Assessment Council? Give its mandate. Basically ये बनाया गया था उस साल, इसीलिए क्वेश्चन आया है। So this question was related to current affairs. Enlist the upcoming technologies in India by 2020 in IT sector. कौन कौन सी अलग अलग टेक्नोलॉजीज इंडिया में आएंगी, क्योंकि टिफैक्ट ने ना काफी सारी टेक्नोलॉजीज लिस्ट की थी कि दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इंप्रूव द सेक्टर। नेक्स्ट, मेंशन द ईयरमार्क्ड फील्ड्स, एम एंड स्पेशल पावर्स प्रोवाइडेड टू द इंडियन सिटीजन। एक टेक्नोलॉजी विजन डॉक्यूमेंट आया था, उसके अंतर्गत आपके पास अलग अलग कॉलम से उसके कुछ एम्स थे, कुछ उन्होंने ना इंडियन सिटीजन्स के लिए कुछ पावर्स यहाँ पे जस्टिफाई की थी, तो वो सारा आपको देना था। तो अगेन दिस वाज अ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन व्हिच वाज बीइंग आस्क्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ जो है ईयर्स के क्वेश्चन दिखा दिए, जैसे कि 2020 से लेके 2018 तक आपके पास किस तरह के क्वेश्चंस रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 5 इयर्स के हमने देखे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चंस किस तरह से आए हैं। तो आपको एक चीज तो आइडिया होगी, एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट कहाँ से आता है, सिलेबस। दूसरा क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम द सिलेबस और इट कैन बी फ्रॉम द करंट। ठीक है, तो इस कोर्स में हम दोनों चीजों को टारगेट करेंगे। वी विल टारगेट द बेसिक्स एज वेल एज वी विल टारगेट द करंट अफेयर्स एज। ठीक है, सो विद दिस आई विल एंड दिस सेशन। सी यू इन द कोर्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।